जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ऐसी ऊर्जा का बास है जो आपको दिखती भी है और यदि नहीं भी दिखती तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा चलता था, पर अचानक से मेरे घर में कई सारी चीज़ें ना बिगड़ने लगी हैं, कई सारी चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, जिस वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में सब कुछ परफेक्ट चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, फिर अचानक से चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। चाहे वो किसी से भी संबंधित हो सकती हैं, दुख बीमारी से संबंधित हो सकती हैं, ठीक है, आपकी नौकरी व्यापार से संबंधित हो सकती है, या फिर घर में किसी भी मांगलिक कार्य को लेकर भी हो सकती हैं। और यदि आपके बच्चों की शादी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, तो भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब परेशानी आपको देखने को मिलेगी। आपके बच्चों की शादी सही समय पे नहीं होगी। यदि आप कहीं पे भी बात करते हैं, कहीं पे भी बात चलाते हैं, तो वो किसी न किसी बात की वजह से आपके बच्चों की शादी में विघ्न आ जाएगा। कई सारी समस्या खड़ी हो जाएगी, बनती बनती बात बिगड़ जाएगी और किसी न किसी बात पर वो बात ख़त्म हो जाएगी। एकदम से चलती हुई बात भी ख़त्म हो जाएगी। कभी होता है कि माता पिता को कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं तो बच्चों को नहीं आती हैं, और कभी बच्चों को आ जाती है तो माता पिता को नहीं आती। किसी न किसी बात पर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, बहुत ज़्यादा आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में ही एकदम से शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे आप लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से इतनी लड़ाइयाँ हो जाती कि मरने मारने तक बात आ जाती है। और पहले आपने देखा होगा कि आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है था। तो इसका कई सारे कारण होते हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर आपके घर पे नज़र लग गई है या हार लग गई है। कोई ऐसी ऊर्जा का बास है जो आपके जो परिवार के जो सदस्य उनके चीज़ें ख़राब कर रही है। किसी का भी मन किसी भी चीज़ में नहीं लगने दे रही है, ना नौकरी, ना व्यापार, ना पढ़ाई लिखाई, और एक दूसरे से झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को भी आपको देखने को मिलेगा। और कई बार तो इतनी लड़ाइयाँ हो जाती कि पति पत्नी की भी नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है, और पैसों की भी समस्या, पैसों की भी तंगी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, और नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, हाय और टोटके या किसी भी प्रकार के नज़र दोष को हटाने के लिए एक छोटा सा उपाय, इतना सटीक और माना हुआ उपाय है कि जिसको करने के बाद आपको 101% आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, वो कौन सा ऐसा उपाय है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, अपने घर में हमेशा शांति बनाए रखने के लिए, इन नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, हाय को हटाने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको हर गुरुवार के गुरुवार गाय के गोबर का कंडा लेना है। गाय के गोबर का कंडा आपको कहीं पे भी, गौशाला वगैरह कहीं पे भी मार्केट में, बाज़ार में मिल जाएगा। गाय के गोबर का कंडा लेकर बस आपको क्या करना है, उसमें ना तो घी डालना है, ना ही आपको कोई बाती का यूज करना है, ना कपूर का यूज करना है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ का उपयोग करना है, ठीक है। बाज़ार में लोभाना आराम से मिल जाएगा। कहते हैं कि लोभान में इतनी ताकत होती है कि वो नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार के घर में कोई गलत ऊर्जा चल रही है, इधर उधर फिर रही है, उसका बास हो गया है, उसने काबू कर लिया है आपके बॉडी पर, आपके परिवार पर, आपके घर पर, या किसी भी कोने में, या फिर किसी भी प्रकार की नज़र है, या किसी ने टोटका किया है, तो वो भी हट जाता है। तो आपको मार्केट से लोबान लाना है, और गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको गैस पे गरम कर ले, अच्छे से पका दे, ठीक है। गरम करने के बाद एक मलसिया, मिट्टी की मलसिया टाइप में ले ले, और उसके ऊपर जब वो गरम हो जाएगा
आगी से पकड़ जाएगा तो फिर उसके ऊपर लोबान डाल दे, पीस ले लोबान को, उसके ऊपर थोड़ा सा लोबान डाल दे। उस लोबान का धुएं को जो कंडी है उसके ऊपर डाल लिया, उसको मलसिया सहित ऐसे जिस भी बर्तन में रख रहे हैं मिट्टी के, उसको सहित आप पूरे घर के कोने कोने में ले जाएं। पूरे कोने कोने में ले जाने के बाद आप अपने हर घर में, पूरे घर में मना घुमा दे और हर कमरे के कोने कोने में ले जाकर आप पीछे से स्टार्ट करें, घर के पीछे वाले रूम से, और आप अपने घर उसको घुमाते हुए सब जगह और अपने बाहर निकल जाएं। बाहर निकल जाने के बाद आपको मुख्य द्वार पर उस लोबान की जो कंडी की है, गाय के गोबर की जो कंडी की है लोबान के साथ, उसको मुख्य द्वार पर रखी रहने दें, उसका धुआं होने दें। जब वो शांत हो जाए तो उसको बाहर ही फेंकना है, घर पे नहीं लाना है, बाहर फेंका है। और जो दीपक जो मैंने मलसिया जो मिट्टी के बर्तन में किए उसको धो के रख दे। अगला जो गुरुवार आएगा, जो नेक्स्ट गुरुवार आएगा, उसके फिर से यही काम करना, और ये काम आपको शाम के समय 6 बजे के बाद करना है, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है। ऐसा करने से उसके धूप से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, हाई टोट का हर चीज़ आपके घर से चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।